तो गाइस यार, जैसे कि आपको पता है कि म्यूजिक हर किसी को पसंद है, चाहे वो फिर बच्चा हो या फिर बूढ़ा। लेकिन गाइस, हम इंडियंस लोगों को म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है। हमें अच्छी क्वालिटी के साथ आवाज़ भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो हम सभी लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको एक शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बनाकर दिखाने वाले हैं। और इसे देख करके कोई भी ये नहीं कहेगा कि इसे हमने घर पर बनाया है, एकदम मार्केट के ब्लूटूथ स्पीकर की तरह ही दिखेगा। और इसे आप पेन ड्राइव या एसडी कार्ड से चला सकते हो या फिर अपने मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करके भी इसे चला सकते हो। तो गाइस, इसे हम किस तरीके से बनाने वाले हैं तो आइए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लूटूथ स्पीकर की बॉडी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने दो पीवीसी पाइप को कट किया है, जो कि एक पाइप 2 इंच का है और इसे हमने 11 सेंटीमीटर लंबाई में कट किया है। और जो दूसरा पीवीसी पाइप है वो 3 इंच का है और इसे भी हमने 11 सेंटीमीटर लंबाई में कट किया है। और इन दोनों पाइप को आपस में कुछ इस टाइप से चिपकाना होगा, लेकिन उससे पहले इसे सैंड पेपर की मदद से घिस करके थोड़ा सा खुरदुरा कर देना है, क्योंकि इसका बॉडी सरफेस बहुत ही ज्यादा चिकना रहता है। और फिर इस पर थोड़ा सा फेविक्विक लगा के इन दोनों पाइप को आपस में चिपका देना है। और सेम इसी की जैसे हमने दो पाइप को और चिपका लिया है और इन दोनों पाइप को एक दूसरे से थोड़ी गैप बना करके रख देना है। और फिर इसकी गैपिंग के लिए हमने एक पीवीसी शीट को लिया है, जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 11 सेंटीमीटर। और इस पीवीसी शीट को दोनों पाइप के गैप में कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसमें सुपर ग्लू लगा के इसे अच्छे से चिपका देना है। और इसी टाइप से हमने एक और पीवीसी शीट को लिया है, जिसकी साइज है 11 इंटू 11 सेंटीमीटर। और इस पीवीसी शीट को दोनों छोटे पाइप के गैप में फिक्स कर देना है और फिर इसमें भी सुपर ग्लू लगा के इसे भी अच्छे से चिपका देना है। तो गाइस, हमारे ब्लूटूथ स्पीकर की बॉडी बनकर तैयार हो चुकी है। और इसके बाद हमें एक और पीवीसी शीट को लेना है और इस पर दोनों पाइप को कुछ इस टाइप से रख करके इनके अंदर की साइज की मार्किंग कर लेना है। तो हम मार्कर की मदद से दोनों पाइप के अंदर की साइज की मार्किंग कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने इस पीवीसी शीट पर दोनों पाइप के अंदर की साइज की मार्किंग कर ली है और इसी टाइप से दूसरी साइड के पाइप की हमने एक दूसरी पीवीसी शीट पर मार्किंग कर ली है। अब इन मार्किंग के निशान से इन पीसेस को कट कर लेना है। तो गाइस, हमने चारों पीसेस को कट कर लिया है और इसकी कटिंग हमने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि अगर हम इसकी कटिंग दिखाते तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए हमने इसकी कटिंग नहीं दिखाई। और अब हमें लेना है दो स्पीकर, जो कि 10-10 वाट के हैं और इसकी साइज है करीब 2.5 इंच। और इसे क्या करना है कि इस पीवीसी शीट के एकदम मिडल में कुछ इस टाइप से रख करके इसकी साइज की हमें मार्किंग कर देना है, ताकि हम स्पीकर की साइज के हिसाब से इसे कट कर सकें। तो गाइस, हमने इसकी मार्किंग कर ली है और इसी टाइप से हमने दूसरे पीसेस पर दूसरे स्पीकर की साइज की मार्किंग लगा दी है। और अब हमें लेना है दो छोटे छोटे स्पीकर, जो कि 5-5 वाट के हैं और इसकी साइज है करीब 1.5 इंच। और इसे भी इस पीवीसी शीट के एकदम मिडल में कुछ इस टाइप से रख करके इसकी साइज की भी हमें मार्किंग लगा देना है। और इसी टाइप से दूसरी पीवीसी शीट पर दूसरे स्पीकर की साइज की मार्किंग लगा देना है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हमने चारों पीसेस पर स्पीकर की साइज की मार्किंग लगा दी है। अब इस मार्किंग के निशान से इन पीसेस को कट कर लेना है। तो हम हेक्सा ब्लेड की मदद से इन्हें कुछ इस टाइप से कट कर लेंगे। अगर आपके पास हेक्सा ब्लेड नहीं है तो आप सोल्डर आयरन की मदद से इन्हें कट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि इसे हमने एकदम रिंग के जैसे कट कर लिया है और इसी टाइप से हमने चारों पीसेस को कट कर लिया है। और अब इसे क्या करना है कि अपने स्पीकर पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। और फिर इसे पलट करके इसकी दूसरी साइड पर हमें ग्लू गन की मदद से इसमें ग्लू लगा करके अच्छे से चिपका देना है। तो हम इसके चारों तरफ ग्लू लगा देंगे और ग्लू लगाने के बाद इसके दोनों पॉइंट से हमें दो वायर को सोल्डरिंग कर देना है। तो हम ग्रीन वायर को इसके पॉजिटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देंगे और येलो वायर को नेगेटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देंगे। तो हमने दोनों वायर को सोल्डर कर दिया है और इसी टाइप से हमने चारों स्पीकर पर दो दो वायर को सोल्डर कर दिए हैं। और जो हमने पीवीसी शीट को रिंग के जैसे कट किया था, उसे हमने इन सभी स्पीकर में फिक्स करके ग्लू गन की मदद से चिपका दिया है। अब इन स्पीकर को पाइप में कुछ इस टाइप से फिक्स करना होगा, लेकिन उससे पहले इसके अंदर साइड पर हमें एक होल करना होगा, ताकि हम होल की मदद से स्पीकर के वायर को अंदर की साइड निकाल सकें। तो इसी टाइप से हम चारों पीवीसी पाइप पर एक एक होल कर देंगे और होल करने के बाद जो स्पीकर के वायर हैं, हम इस होल से कुछ इस टाइप से अंदर की साइड निकाल लेंगे और फिर स्पीकर को हम पाइप के अंदर फिक्स कर देंगे। और आपको स्पीकर को करीब 5 से 6 mm अंदर साइड फिक्स करना है। इससे क्या होगा कि हमारा ब्लूटूथ स्पीकर देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के इसे अच्छे से चिपका देना है और इसी टाइप से चारों स्पीकर को इसके चारों पाइप में फिक्स कर लेना है। तो फटाफट से हम सभी स्पीकर को इसमें फिक्स कर लेते हैं।
तो गाइस हमने चारों स्पीकर को इसमें फिक्स करके सुपर ग्लू से चिपका दिया है और इसका जो बीच वाला भाग है इसे पूरा ही पैक करना होगा। तो इसके लिए हमने ये पीवीसी शीट को लिया है और इसमें अपने ब्लूटूथ स्पीकर को कुछ इस टाइप से रख करके इसके अंदर की साइज को हमें मार्कर की मदद से मार्किंग कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग के निशान से पीवीसी शीट को कट कर लेना है। तो इसे हम हेक्सा ब्लेड की मदद से कट कर लेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से कट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसे हमने कट कर लिया है और इसे हमने सैंड पेपर की मदद से फिनिशिंग भी दे दिया है। अब इसे अपने ब्लूटूथ स्पीकर में फिक्स करके देख लेना है, जो कि अच्छी तरीके से फिक्स हो जा रही है। तो इसे हम बाद में फिक्स करेंगे। उससे पहले हमें लेना है एक ब्लूटूथ कार्ड, जो कि आपको मार्केट में 50 से 60 रुपए में आसानी से मिल जाएगा और इस कार्ड को इस पीवीसी शीट में फिक्स करना होगा। तो इसके लिए हमें इसकी साइज की एक कटिंग करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने कटिंग कर ली है। अब इसमें अपने ब्लूटूथ कार्ड को फिक्स कर देना है और फिर इसके चारों तरफ सुपर ग्लू लगा करके इसे अच्छे से चिपका देना है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा ब्लूटूथ कार्ड है इसके दोनों साइड पर 2 स्क्रू कसे रहते हैं। तो दोनों स्क्रू को खोल करके कार्ड को बाहर निकाल लेना है और इसकी दूसरी साइड पर जो ये सॉकेट दिया गया है ये ऑडियो आउटपुट के लिए है। तो इसके प्लास्टिक को हम प्लास की मदद से निकाल देंगे, जिसमें कि आपको 4 पिन देखने को मिलेगी। जो पहली पिन है वो है लेफ्ट, दूसरी ग्राउंड और तीसरी राइट, और जो चौथी पिन है वो एंटीना के लिए। तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो इस पिन को हम अलग करके कट कर देंगे, क्योंकि आजकल कोई भी एफएम नहीं सुनता है, तो इसलिए हम इस पिन को कट कर देंगे। और इसके बाद हमें लेना है कि एम्पलीफायर मॉड्यूल, जो कि आपको मार्केट में 50 से 60 रुपए में आसानी से मिल जाएगा और इसका नंबर है 3110। और इसमें आप 15-15 वाट के 2 स्पीकर को चला सकते हो और इसमें भी ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, लेफ्ट, राइट और ग्राउंड। तो इन तीनों पॉइंट को अपने ब्लूटूथ कार्ड के तीनों पॉइंट से कनेक्ट करके सोल्डर कर देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट से लेफ्ट को, राइट से राइट को और ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करना है। तो गाइज इसे हमने सोल्डरिंग तो कर दिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है कि जो हमारा एम्पलीफायर मॉड्यूल है वो 8 से लेकर 24 वोल्ट पर काम करता है, लेकिन जो हमारा ब्लूटूथ कार्ड है वो ओनली 5 वोल्ट पर काम करता है। अगर हम इसे 12 वोल्ट पावर देना चाहते हैं तो इसके लिए हमें 7105 की वोल्टेज रेगुलेटर आईसी को लेना होगा और इसे अपने ब्लूटूथ कार्ड में जो ये 3 पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। तो जो ये बड़ा वाला पॉइंट है इससे हमें आईसी की मिडल वाली लेग को सोल्डरिंग करना है और जो ये 2 पॉइंट दिए गए हैं इससे हमें आईसी की दोनों लेग को सोल्डरिंग करना होगा। तो हम आईसी को इसमें कुछ इस टाइप से रख करके इसे सोल्डरिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने आईसी को सोल्डरिंग कर दिया है और अब हम इसमें 12 वोल्ट पावर दे सकते हैं। तो अब हमें एक रेड वायर को लेना है और जिस पॉइंट पर 12 वोल्ट लिखा हुआ है वहां पर सोल्डरिंग कर देना है और फिर हमें ब्लू वायर को लेना है और इसे ग्राउंड पॉइंट से सोल्डरिंग कर देना है। और इन दोनों वायर में हमने 2 कट लगा लिए हैं। तो जो रेड वाला वायर है उसे एम्पलीफायर के पॉजिटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देना है और जो ब्लू वाला वायर है उसे एम्पलीफायर के नेगेटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देना है। तो हमने दोनों वायर को सोल्डरिंग कर दिया है और इन वायर की मदद से हम दोनों में 12 वोल्ट पावर दे सकते हैं। और जो एम्पलीफायर में ये 4 पॉइंट दिए गए हैं ये स्पीकर के लिए हैं, जिसमें कि हम स्पीकर को कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने ब्लूटूथ कार्ड को इसकी बॉडी में फिक्स कर देना है और फिर इसके स्क्रू को कस करके अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। तो चलो अब हम स्पीकर के भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक साइड के दोनों स्पीकर को पैरेलल में कनेक्ट कर लेना है, यानी कि येलो से येलो वायर को और ग्रीन से ग्रीन वायर को कनेक्ट कर देना है और इसी टाइप से दूसरी साइड के स्पीकर को भी पैरेलल में कनेक्ट कर लेना है और फिर इन वायर को अपने एम्पलीफायर से कनेक्ट कर लेना है। तो जो ग्रीन वाला वायर है इसे हम एम्पलीफायर के पॉजिटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देंगे और जो येलो वाला वायर है उसे हम एम्पलीफायर के नेगेटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देंगे और इसी टाइप से हम दूसरी साइड के स्पीकर के भी कनेक्शन कर लेंगे। तो गाइस हमने इसके सभी कनेक्शन कर लिए हैं। अब इस पीवी शीट को अपने ब्लूटूथ स्पीकर पर कुछ इस टाइप से कवर करके फिक्स कर देना है और फिर इसके चारों तरफ सुपर ग्लू लगा करके इसे अच्छी तरीके से चिपका देना है। तो गाइस अब हमें एक 12 वोल्ट बैटरी लेना होगा। तो इसके लिए हमने कुछ लिथियम आयन बैटरियों को सीरीज में कनेक्ट करके ये 12 वोल्ट बैटरी बनाई है और इसमें हमने बीएमएस को भी लगा दिया है, जिससे कि हमारी बैटरी की प्रोटेक्शन बनी रहे। और इसके कनेक्शन हमने आपको काफी सारे वीडियोज में करके दिखाए हैं। अगर आपको फिर भी पता नहीं है तो ये रहा इसका डायग्राम, आप इसे देख करके इसके सभी कनेक्शन को इजीली कर लोगे। और फिर इस बैटरी को अपने ब्लूटूथ स्पीकर में कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसे पूरा ही पैक करना होगा। तो इसके लिए हमने ये पीवी शीट को लिया है और इसमें अपने ब्लूटूथ स्पीकर को कुछ इस टाइप से रख करके इसकी साइज की मार्किंग लगा देना है ताकि हमें कट करने में आसानी हो। तो हम मार्कर की मदद से कुछ इस टाइप से मार्किंग लगा देंगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने मार्किंग लगा दी है। अब इस मार्किंग के निशान से इस पीवी शीट को कट कर लेना है। तो इसे हमने कट करके सैंड पेपर की मदद से फिनिशिंग भी दे दिया है और साथ ही साथ हमने इसमें ऑन ऑफ स्विच, फीमेल सॉकेट और एक एलईडी के लिए भी होल कर लिया है। तो इसमें हम ऑन ऑफ स्विच और फीमेल सॉकेट को फिक्स कर देंगे और फिर हमने एक एलईडी को लिया है जिसकी हमने पॉजिटिव लेग से एक 1K के रेजिस्टेंस को भी सोल्डरिंग कर दिया है। तो चलो फिर हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो जो एलईडी का नेगेटिव वाला वायर है
उसे हम फीमेल सॉकेट के नेगेटिव लेग से सोल्डरिंग कर देंगे और जो पॉजिटिव वाला वायर है उसे हम फीमेल सॉकेट की पॉजिटिव वाली लेग से सोल्डरिंग कर देंगे। और फिर हमने एक IN4007 के डायोड को लिया है और इसकी जो व्हाइट सर्कल वाली लेग है इसे हम ऑन ऑफ स्विच की एक लेग से सोल्डरिंग कर देंगे और जो ब्लैक सर्कल वाली लेग है उसे हम फीमेल सॉकेट के पॉजिटिव वाली लेग से सोल्डरिंग कर देंगे। तो चलो फिर हम बैटरी और एम्पलीफायर के भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो जो बैटरी और एम्पलीफायर का नेगेटिव वाला वायर है दोनों को आपस में जोड़ देना है और फिर इसे फीमेल सॉकेट की नेगेटिव वाली लेग से सोल्डरिंग कर देना है। और जो बैटरी का पॉजिटिव वाला वायर है उसे ऑन ऑफ स्विच की एक लेग से सोल्डरिंग करना है जिसमें कि हमने डायोड को कनेक्ट किया था। और जो एम्पलीफायर का पॉजिटिव वाला वायर है उसे ऑन ऑफ स्विच की दूसरी लेग से सोल्डरिंग कर देना है। तो हमने इसके सभी कनेक्शन को कर लिया है। अब इसे कुछ इस टाइप से पैक कर देना है और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छी तरीके से चिपका लेना है। तो गाइस हमने इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छी तरीके से चिपका दिया है और हमारा ब्लूटूथ स्पीकर बनकर तैयार हो चुका है। और आप इसकी लुक देख सकते हो कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। तो चलिए फिर हम इसमें पेंट कर लेते हैं ताकि हमारा ब्लूटूथ स्पीकर देखने में और भी अच्छा लगने लगे। तो गाइस हमने इसमें पेंट कर दिया है और अब आप देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा अच्छा लगने लगा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे चार्ज करके दिखा दें। तो इसके लिए हमने ये 12 वोल्ट का चार्जर लिया है और इसके जो AC वाले वायर हैं उसे हमने लाइट वाले बोर्ड से कनेक्ट कर दिया है। और इसके जो मेल सॉकेट है इसे क्या करना है कि अपने ब्लूटूथ स्पीकर के फीमेल सॉकेट से कनेक्ट कर देना है। तो जैसे हम इसे कनेक्ट करते हैं इसकी LED जल जाती है यानी कि हमारा ब्लूटूथ स्पीकर चार्ज हो रहा है। तो इसे हम अभी निकाल दे रहे हैं क्योंकि हमने इसे पहले ही चार्ज कर लिया था। अब हम आपको इसकी टेस्टिंग दिखा दें। तो इसके लिए हमने स्विच को ऑन कर दिया है और हमारा ब्लूटूथ स्पीकर ऑन हो चुका है और इसे आप पेन ड्राइव या चिप से भी बजा सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको इसकी मोड चेक करा दें। NUX mode, FM mode, Bluetooth mode. तो इसे हमने ब्लूटूथ मोड पर सेट कर दिया है। अब हम इसे अपने मोबाइल से बजाएंगे। तो हम अपनी मोबाइल की ब्लूटूथ ऑन करके इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसमें सॉन्ग को प्ले करते हैं। तो इसमें हम NCS म्यूजिक को बजाएंगे क्योंकि दूसरे सॉन्ग पर कॉपीराइट आ सकता है। तो गाइस आप देख ही सकते हो कि जो हमारा ब्लूटूथ स्पीकर है वो कितना अच्छा वर्क कर रहा है और ये काफी ज्यादा लाइट वेट है। तो इसे आप अपने साथ कहीं पर भी ले जा भी सकते हो। तो आपको हमारा ये ब्लूटूथ स्पीकर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।